व्हाट्सअप गाइस, वाराणसी मूवी कमिंग विद पुष्पा 3 विद बिग सरप्राइज। एक दिन तो नहीं रिलीज हो रही भाई, अभी तक ऐसा कुछ अपडेट तो है नहीं। देखते हैं क्या है पूरा मामला। योगी पीढ़ी का एपिसोड है। योगी भाई बोलते हैं 1 2 3 गो। नहीं रुकेंगे योगीपीडिया की बुलेट ट्रेन, चाहे कोई कितना भी लगा ले जोर। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 174। एंड पहले ही बता दूं, बीच बीच में कुछ चीजें इग्नोर कर देना। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। वाराणसी का फर्स्ट ग्लिम्स आया 2 दिन पहले एंड एज एक्सपेक्टेड जितना उसका बज था उसके अकॉर्डिंग उसने उतना डिलीवर भी किया। लेकिन बहुत से लोग उस पर डिसएग्री भी करेंगे, तो अपन कर भी क्या सकते हैं। जितना राजा मौली के पास दिमाग है उन्होंने उतना बनाया भाई। खैर, इस विवाद में तो नहीं पड़ते, लेकिन जितनी बार भी मैंने उसके ग्लिम्स को बार बार देखा, आई हैव फाइंड आउट मेनी डिटेल्स, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ रहा है फुल ऑन डिटेल्स के साथ। फिलहाल तो सबको एक्सपेक्टेड था कि इस ग्लिम्स के साथ वाराणसी की रिलीज डेट भी रिवील की जाएगी, जो कि नहीं हुई। लेकिन स्पेकुलेशंस है कि मूवी का रिलीज प्लान है ऑन 26 मार्च 2027। एंड वैसे भी जितने भी स्पेकुलेशंस इसके निकल कर आए थे इंटरनेट पर, जैसे कि इसके टाइटल के बारे में हो या फिर महेश बाबू के फर्स्ट लुक के बारे में हो, सब बातें सच निकली। तो आई एम काइंड ऑफ श्योर कि रिलीज डेट का स्पेकुलेशन भी सच निकलेगा। वैसे 2027 में साउथ की एक और बहुचर्चित फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 3 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। फिलहाल सुकुमारन बिजी है उनके अगले प्रोजेक्ट RC-17 में, जिसमें वो रामचरण के साथ उनकी अगली मूवी बनाएंगे। फिल्म ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। अल्लू अर्जुन भी 2027 में उनका एटली के साथ वाला प्रोजेक्ट खत्म करके पुष्पा 3 की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे। टॉकिंग अबाउट अल्लू अर्जुन एंड एटली प्रोजेक्ट, सुनने में आ रहा है कि अल्लू अर्जुन मूवी की शूटिंग को 2026 में ही खत्म करना चाहते हैं एंड ये उनकी पर्सनल डेडलाइन है, जो मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। एंड वैसे भी ये सिर्फ एक बज है। वैसे तो बज के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि इस फिल्म में एक शानदार अंडर वाटर सीक्वेंस होगा, जिसके लिए अल्लू एंड अदर कास्ट ऑलरेडी एक स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड इस सीन को बहुत ही स्टनिंग वे में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अब देखो, इस न्यूज की भी कोई ऑफिशियल पुष्टि तो किसी ने की नहीं है, तो फिलहाल कोई उम्मीद ना लगाते हुए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने शाहरुख खान का न्यू लुक रिवील किया है फ्रॉम हिज अपकमिंग मूवी किंग, जिसमें यू कैन क्लियरली सी हिज ग्रे हेयर, जिसको सॉल्ट एंड पेपर लुक भी कहा जा रहा है, विथ इंजुरी ऑन हिज हेड, प्लस उनके कुछ टैटूज भी इसमें रिवील हुए हैं। एंड जैसा ही ये लुक उनका रिवील हुआ, इंस्टेंटली वायरल भी हो गया। और हो भी क्यों ना भाई साहब, इस लुक में SRK डैशिंग एंड हैंडसम लग रहे हैं, मान लो। वैसे सुनने में आ रहा है कि किंग का बजट 350 करोड़ का है एंड इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने 6 वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए हैं इस मूवी के लिए, जिसमें से 3 इंटरनेशनल लोकेशन पे शूट होंगे एंड बचे हुए 3 के लिए सेट्स डिजाइन किए जाएंगे। प्लस मूवी के ओपनिंग सीन में SRK की ग्रैंड एंट्री होगी एंड कहा जा रहा है कि ये एंट्री सीन वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड विजुअली इंप्रेसिव सीन होगा जो अब तक इंडिया में किसी ने भी शूट नहीं किया है। 2026 में हम कई सारे एंट्री सीन देखने वाले हैं ऐसे ही, क्योंकि अगले साल ऐसी मूवीज आ रही है ना भाई, के खैर बात करेंगे इस पर किसी और योगीपीडिया एपिसोड में। फिलहाल बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। रणवीर सिंह, R माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना एंड संजय दत्त स्टारर धुरंधर का ट्रेलर आने वाला है 18 नवंबर को। ये ट्रेलर पहले 12 नवंबर को ही आने वाला था, बट ड्यू टू मेजर हेल्थ कंसर्न ऑफ वेटरन एक्टर धर्मेंद्र जी एंड दैट इंसिडेंट हैपेंड एट रेड फोर्ट, मेकर्स ने अपना ट्रेलर रिलीज इवेंट कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन स्टेबल हो चुकी है, तो अब मेकर्स आर रिलीजिंग दिस ट्रेलर ऑन 18 नवंबर। वैसे एकाकी का भी एक सॉन्ग आने वाला था 12 नवंबर को ही, वो भी आ जाए तो यार मजा आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट एकाकी, एक ऐसी ही सीरीज आई थी यूट्यूब पे जो मेरी आज भी फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूँ भुवन बाम स्टारर ढिंडोरा की, जिसके सेकंड सीजन का सबको इंतजार है एंड रिसेंटली बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस ने इसके बारे में टीज करते हुए ये वीडियो डाला, जिसमें सीजन 2 के रिलीज डेट रिवील करने के बारे में ये लोग बोल रहे हैं। वैसे ये सिर्फ हम लोगों को टीज करने के लिए ही था, क्योंकि खुद भुवन बाम ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि इतना भी झूठ नहीं बोलना था। खैर जाने दो। तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने रिसेंटली उनके नेक्स्ट मूवी माया सभा की अनाउंसमेंट करते हुए ये पोस्टर शेयर किया एंड कैप्शन में लिखा है, द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ परमेश्वर खन्ना विल फाइनली सी द लाइट
एंजॉय योर गोल्ड हंट। मींस पोस्टर में दिखाई दे रहे इस कैरेक्टर का नाम पॉसिबली होगा परमेश्वर खन्ना, एंड जिस तरह से ये कैरेक्टर पूरा गोल्ड से भरा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी अगेन वन ऑफ द गोल्ड हंट मूवी तुम्बाड़ की तरह। बट इनिशियली इस पोस्टर में कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था, लिटरली बोल रहा हूं। लेकिन जैसे ही जावेद जाफरी सर ने इसका एक मोशन पोस्टर शेयर किया, इंस्टेंटली वी कैन रिकॉग्नाइज दिस मैन कि ये जावेद जाफरी सर ही है। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए ये भी कहा कि उनके लाइफ की पढ़ी हुई वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट है, एंड अपने 40 साल के करियर में उन्होंने ऐसा पावरफुल, फिजिकली एंड इमोशनली चैलेंजिंग रोल आज तक नहीं किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जावेद सर का दिख रहा है, ये सच में एक बहुत ही स्पेशल रोल होने वाला है। बस मुझे इस पोस्टर को देख के मैड मैक्स मूवी की थोड़ी सी याद आ गई। वेल, अब दे देता हो कुछ वन लाइनर अपडेट्स। कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे स्टारर तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का एक फुल्ली एआई जनरेटेड मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, एंड बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है बॉलीवुड में कि ऐसा एआई मोशन पोस्टर बनाया गया। यार आजकल तो मुझे हर दूसरा पोस्टर एआई में ही लगता है। अनुष्का शर्मा स्टारर चकदा एक्सप्रेस, जो बायोपिक है इंडियन विमेन क्रिकेट झूलन गोस्वामी के लाइफ के ऊपर, रिसेंटली वापस से न्यूज में आना स्टार्ट हो गई है। नॉट श्योर ये मूवी रिलीज क्यों नहीं हुई, जबकि 2022 में ही इसका शूट कंप्लीट भी हो गया था, जिसके मेकिंग का ये वीडियो भी रिलीज किया गया था, जो रिसेंटली अगेन इंटरनेट पर घूमना स्टार्ट हो गया है। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी के मेकर्स ने नेटफ्लिक्स से रिक्वेस्ट की है कि मूवी वो एटलीस्ट ओटीटी पर रिलीज करे। वेल, सरप्राइज मत होना कि नेक्स्ट ईयर ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाए। अक्षय कुमार की अगली फिल्म वेलकम टू द जंगल अब रिसेंटली न्यूज का हिस्सा बनने लगी है। रिसेंटली उनके सेट से ये वीडियो भी लीक्ड हुआ, जिसमें आप सभी कास्ट को एक सॉन्ग की रिहर्सल करते हुए देख रहे होंगे। प्लस न्यूज के अकॉर्डिंग सुनील शेट्टी इसमें येड़ा अन्ना के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। अब जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, सुनील शेट्टी का येड़ा अन्ना कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था फ्रॉम द मूवी आवारा पागल दीवाना, एंड सुनील शेट्टी प्लेइंग द सेम कैरेक्टर इन दिस फिल्म, बट एक अलग अंदाज में। आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर एंड जैकी श्रॉफ स्टारर रंगीला मूवी री रिलीज होने वाली है ऑन 28 नवंबर टू सेलिब्रेट इट्स 30th बर्थडे, नहीं सॉरी 30th एनिवर्सरी। बच्चों को इस कल्ट क्लासिक रोम कॉम मूवी के बारे में पता नहीं है, वो जाके एक बार इसको थिएटर में देख लेना। बस आपको इतना बता दूं कि ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म है, इसमें AR रहमान सर का म्यूजिक है। ये मूवी उस वक्त 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है, एंड अगर इतने रीजंस काफी नहीं है आपको इस फिल्म को देखने के लिए तो मैं क्या ही बोलूं भाई, जेंजी को कौन ही समझाए। ये लोग तो बिना बोले सब्सक्राइब तक नहीं करते। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुमने तो कर रखा है मुझे पता है, लेकिन कुछ है जिनको फेल होने की कसम दिलाना पड़ता है। खैर, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज, 120 बहादुर का पेड प्रीमियर होने वाला है रिलीज के 3 दिन पहले, यानी ट्यूसडे 18 नवंबर से ही ये थिएटर में लग जाएगी। मैंने चेक किया, मेरे यहाँ नागपुर में लगी है, आप भी कर लेना अपना एक बार चेक, अपने शहर में चेक। एंड एंड तक देखने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर भाई। सीधी बात, नो बकवास। एक ही चीज कहूंगा कि मूवीज लाइंड अप है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो भी मूवीज कर रही हैं, एक तो ये 120 बहादुर, धुरंधर, और अभी जो वो आ रही है, अरे कल परसों वो कौन सी, तेरे इश्क में। भाई साहब, मतलब ये कुछ मूवीज है कि जो सिनेमा हॉल मतलब लग जाए और पास में सिनेमा हॉल, आदमी कहेगा भैया चलो फटाफट से देख के आते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि पुष्पा 3 और इसका क्लैश तो नहीं होगा साथ में यार, इतने तो समझदार रहेंगे, अलग अलग करेंगे। और जो वो जो आया था ना वाराणसी का, जो पूरा जो आपने अनाउंसमेंट देखी थी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो जो था ना, वो विजुअल्स आपको वैसे नहीं, वो मोशन पोस्टर्स आप कह सकते हो उनको, जो उसमें ग्लिम्स दिखाए थे, वो शूटिंग तो अभी होगी दोस्तों, जिस तरीके से होगी, और कुछ पार्ट्स हो भी चुके हैं, वो ग्रैंड लेवल पर होगा। उन्होंने बस ये दिखाया कि डिटेलिंग किस तरीके से, अगर उन्होंने VFX वाइज भी करी तो क्या गजब करी है। बाकी आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जरूर बताना। और किंग मूवी मुझे लगता है कि ये शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी हो सकती है, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा वो हैपनिंग है, कैरेक्टर बड़ा दमदार है, डॉन वाली वाइब्स आ रही है, जैसे डॉन में था ना वाइब वो वाली। मिलता है आपसे एक साथ, बाय, टेक केयर।